बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, तलबा तालिबात, एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के आखिर में अपनी राय तबसरे वाले हिस्से में देना ना भूलें। वैसे तो मैं सभी से मुखातिब हूँ जो भी अदब का ज़ौक़ रखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर तलबा तालिबात से, और उनमें भी बिलखुसूस डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात जो BSc के तालिब इल्म हैं, तलबा तालिबात हैं, उनकी किताब मक़सद अदब। और हमारा सवाल है सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह, गज़ल के अशार की तशरीह। इसमें हम पहले भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जिसमें मीर तकी मीर की पहली गज़ल और ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की तशरीह हम दिखा चुके हैं। आज मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह आपकी खिदमत में पेश है। मीर तकी मीर, जैसा कि आप जानते हैं, खुदा सुखन उनको कहा जाता है। गम, दर्द, रंज, अलम से भरपूर शायरी उनकी पहचान है। तो दूसरी गज़ल जो कि छठे दीवान से ली गई है, आपकी खिदमत में हाजिर है उसकी तशरीह। क्या मुँह लगे गुलों के शगुफ्ता दिमाग है, फूला फिरे है मुर्गे चमन बाग बाग है। वही तरीक़ा जो आपको बताया हुआ है कि नसर बनाए, यानी अगर बोलते तो कैसे बोलते। गुलों के क्या मुँह लगे दिमाग शगुफ्ता है। अगला मिसरा उसको आसान करते हैं। मुर्गे चमन फूला फिरे है बाग बाग है। दूसरे मरले पे हम क्या करते हैं, आसान करते हैं। मुँह लगना, बात करना, गुल फूल, शगुफ्ता दिमाग है, तरोताज़ा दिमाग है, फ्रेश है दिमाग। शायरी में ये एक तसव्वुर है कि जिस तरह शायर अपने महबूब का आशिक होता है, इसी तरह बुलबुल को फूल का आशिक समझा जाता है। और बुलबुल जो है वो फूल से बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। यहाँ शायर कह रहा है कि बुलबुल फूल के क्या मुँह लगे, उसके क्या बात करे। आज तो वो खुद ही इतना खुश है, आज तो खुद ही उसका दिमाग तरोताज़ा है, शगुफ्ता है, फ्रेश है। आज वो फूलों से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा और फूला फिरे है। फूला फिरना मतलब यह है कि इतराया हुआ फिरना, नाज में, अकड़ में, किसी हद तक गुरूर में, खुमार में, नशे में, मस्ती में फिर रहा है। आज तो मुर्गे चमन को सीधा करें, चमन का मुर्ग बुलबुल को कहा जाता है। चमन का मतलब बाग, तो बाग का मुर्ग फारसी में परिंदे को कहते हैं। तो बाग का मुर्ग यानी बुलबुल। तो बुलबुल जो है आज बड़ा इतराया हुआ फिर रहा है और बड़ा बाग बाग है। बाग बाग होना मुहावरा है, यानी बहुत खुश होना। शायर ये कहना चाह रहा है कि आज जो बुलबुल जो है, जो कि हमेशा फूलों से बात करने के बहाने ढूंढता था, आज वो फूलों से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। आज वो अपनी मस्ती में खुद ही इतना मस्त है, खुद ही इतना खुश है, खुद ही उसका दिमाग इतना सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है कि आज उसको अपने महबूब की यानी फूलों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ये बात है तो अजीब सी कि आशिक को महबूब की ज़रूरत महसूस ना हो, लेकिन बहरहाल ये एक फितरी तकाजा भी है कि इंसान कभी कभी, आपने भी मुलाजा किया होगा, गौर किया होगा, मुशाहिदा किया होगा कि इंसान बगैर किसी वजह के अंदर से इतना खुश होता है कि उसको खुश होने के लिए किसी जवाज़, किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा ही बुलबुल के साथ भी हुआ है। अब बज़ाहिर यहाँ बात ख़त्म हो गई, लेकिन क्या शायर ने सिर्फ बुलबुल की बात की है? जी नहीं, शायर ने अपनी बात की है और अपने आप को मुर्गे चमन कहा है, यानी बुलबुल कहा है। कह रहा जिस तरह मुर्गे चमन यानी बुलबुल को फूलों से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और वो खुद ही इतना खुश है, इसी तरह आज मैं भी अपनी मस्ती में इतना मस्त हूँ, इतना खुश हूँ कि आज थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे अपने महबूब की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मेरे अंदर की कैफियत इतनी हसीन है, इतनी दिलफरेब है, इतनी दिलकश है कि मैं खुद ही अपनी मस्ती में मस्त हूँ, खुश हूँ। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर ही सही महबूब को भी भूल गया हूँ। आज मैं उसके बगैर भी खुश हूँ। ऐसा ऐन मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर थोड़ी देर के लिए महबूब के बगैर भी खुश है। और अगला शेर, मीर तकी मीर की पहचान, जो उसका अंदाज़, वो इस शेर में आपको नज़र आएगा, जो दिल में उतर जाने वाला, तड़पा देने वाला। वो दिल नहीं रहा है ना अब वो दिमाग है, जी तन में अपने बुझता सा कोई चराग है। इसको हम जुमला बनाएं। वो दिल नहीं रहा है, एक टुकड़ा ऐसी रहेगा, ना अब वो दिमाग है, ये भी ऐसी रहेगा। दोनों टुकड़े अपनी तरतीब में हैं। जी अपने तन में बुझता सा कोई चराग है, या अपने तन में जी बुझता सा कोई चराग है, दोनों तरीके ठीक हैं। वो दिल नहीं रहा है,
क्या मतलब दिल निकल गया? तो दिल निकल गया ज़िंदा कैसे है? और दिमाग भी नहीं है। दिमाग भी नहीं। दिल जज्बात की अक्कासी करता है, जज्बात के लिए होता है, दिमाग ख्यालात के लिए होता है। तो शायर कह रहा है कि मेरे दिल से जज्बात निकल गए हैं और मेरे दिमाग से ख्यालात भी निकल गए हैं, यानी दिमाग खाली और दिल भी खाली। इसलिए कह रहा है ना दिल है ना दिमाग है, यानी गोया जज्बात और एहसासात और ख़यालात उसके दिलो दिमाग से निकल चुके हैं। तो आसान करें हम जुमला, शायर के दिलो दिमाग से जज्बात और एहसासात या ख़यालात निकल चुके हैं। अब अगले मिसरे में कह रहा है अपने तन में जी, तन जिस्म, जी दिल। दिल जो है अब हमारे जिस्म में ऐसे है कि जैसे कोई बुझता हुआ चिराग होता है। बुझता हुआ चिराग कहते हैं उसको जो मरने वाला हो, मरने के करीब हो, उसको मिसाल के तौर पे कहा जाता है। तो शायर कह रहा है कि दिल जो कि जज्बात से भरपूर हुआ करता था, सारे जज्बात ख़त्म हो चुके हैं और दुनिया के गमों ने, अपनी परेशानियों ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा है। मेरा दिल जो कभी जज्बात से भरपूर था, दिल से जज्बात निकल गए, दिमाग से ख़यालात खारिज हो गए, ना अब दिल है ना दिमाग है। जब दिल और दिमाग ही नहीं है तो मैं एक तो चलती फिरती लाश हूँ, मैं तो ज़िंदा लाश हूँ। तो मेरी मिसाल तो उस बुझते हुए चिराग की है जो किसी भी वक्त बुझ सकता है। इसका मतलब है शायर अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, इसलिए कह रहा है कि अब उसके पास ना दिल है ना दिमाग है, यानी ना जज्बात हैं ना ख्यालात हैं। इसलिए शायर इस नतीजे में पहुंचा है कि अब मैं उस मरीज़ की तरह हो गया हूँ जिसकी मौत बिल्कुल करीब है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये मुमकिन है कि शायर ज़िंदगी से मायूस हो चुका है या शायर के दिलो दिमाग से जज्बात और ख़यालात निकल चुके हैं, इस तरह भी किया जा सकता है। और मुमासिल शेर इत्तेफाक से इन्हीं का है कि दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। अगला शेर कामत से उसकी सर निगू रहते हैं सर्व गुल, खूबी से उसकी लालाए सदबर्ग दाग है। इसको सीधा करें, जुमला बनाएं, उसकी कामत से सर्वगुल सर निगू रहते हैं। अगला मिसरा उसकी खूबी से लालाए सदबर्ग दाग है। यह अब आसान जुमले हो गए। अब इसको मज़ीद आसान कीजिए, अल्फाज के मायने डाल करके। कामत कद, ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई माफ़ कीजिए, उसकी कामत उसकी ऊंचाई, उसका कद देखकर सर्वगुल सर निगू रहते हैं। सर निगू सर झुकाए हुए, और शर्मिंदा के मानों में भी होता है, दोनों माने मुराद है। उसका कद देखकर सर्व जैसा ऊंचा दरख्त, ये बहुत ऊंचा दरख्त होता है, बहुत सीधा होता है, और सब सर्व जैसा ऊंचा दरख्त भी शर्मिंदा रहता है, सर झुकाए हुए रहता है। मेरे महबूब का कद इतना है कि उसके कद के सामने सर्व का कद कुछ भी नहीं है। और उसकी खूबी देखकर, यानी उसकी खूबसूरती देखकर, जो लालाए सदबर्ग है वो भी दाग है। पहले तो लालाए सदबर्ग को हम सीधा करें, बर्ग पत्ता पत्ती, सद 100, सदबर्ग 100 पत्ते 100 पत्तियाँ, 100 पत्तियों वाला लाला। लाला एक सुर्ख रंग का फूल होता है जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, इसलिए उसको सदबर्ग कह दिया जाता है। ये नहीं कि गिन के 100 पत्तियाँ हैं उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत सारी पत्तियों वाला फूल, लाला सुर्ख रंग का एक फूल जिसके बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं अतराफ में और बीच में काला निशान होता है। उसी से शायरों ने मायने निकाल लिए। क्या मायने निकाल लिए कि फूल तो खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत फूल है, बहुत सारी पत्तियां हैं, लेकिन उसके बीच में गोया उसके सीने में दाग है, काला पड़ गया है। इससे शायर ने ये निकाला है कि दाग ऐसे नहीं पड़ गया, इसने मेरे महबूब की खूबसूरती देख ली और फिर शर्मिंदा हो गया, तो जल कर दाग हो गया है कि देखो खूबसूरती तो ये होती है, मेरी को खूबसूरती है, मैं खामखा अपनी खूबसूरती पर इतराया करता था। यानी शायर के महबूब की खूबसूरती देखकर लाला जैसा खूबसूरत फूल भी शर्मिंदा है, ये है इसका मकसद। तो दोनों में अपने महबूब के हुस्न की और उसके कदोकामत की तारीफ़ की है, ख्याल में कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर अपने महबूब को हर चीज़ से हसीन समझता है, ये आसान मरकज़ी ख्याल हो सकता है। तो इसका मुमासिल शेर भी इत्तफाक से मीर ही का हो सकता है कि उन गुल रुखों की कामत लहके है यूं हवा में, जिस रंग से लचकती फूलों की डालियां हैं। अगला शेर घर घर फिरे हैं झांकते हम सुबह जू नसीम, पर्दे में कोई है कि ये उसका सुराग है। सीधा अगर इसको हम करें, हम सुबह जू नसीम घर घर झांकते फिरे हैं, कि पर्दे में कोई है कि ये उसका सुराग है, ऐसे ही रहेगा, दोनों तरतीब में है, दोनों फेल। जहन में ये रखा कीजिए कि अगर हम बोलते तो कैसे बोलते,
इन्हीं अल्फाज को जुमले में कैसे बोलते। अब नसीम हवा सुबह के हवाले के लिए इस्तेमाल होता है। झांकते फिरना, ढूंढते फिरना, देखते फिरना, तलाश फिरना, घर घर जगह जगह, सुबह की हवा की तरह या हवा की तरह, सिर्फ हवा भी कह सकते हैं। हम सुबह सुबह हवा की तरह घर घर ढूंढते फिर रहे हैं। इसका मतलब है हवा भी ढूंढ रही है। जू नसीम कहा ना, जू का मतलब की तरह, हवा की तरह, यानी हवा की तरह हम घर घर तलाश कर रहे हैं। किसको तलाश कर रहे हैं भाई? अगले मिसरे से वाज़े होता है कि पर्दे में कोई है, पर्दे के पीछे कोई है भी, या सिर्फ सुराग ही है, सुराग निशानी। हम घर घर जा रहे हैं, जगह जगह तलाश कर रहे हैं, दर बदर चक्कर लगा रहे हैं, अपने महबूब को तलाश कर रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा जब पर्दा उठा के देखते हैं तो महबूब तो नहीं मिलता, अलबत्ता उसकी कोई ना कोई निशानी मिल जाती है, कोई ना कोई उसका सुराग मिल जाता है, कोई निशान मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होना चाहिए कि महबूब से मुराद कौन है, महबूब हकीकी या महबूब मजाजी? तो सामने की बात है, घर घर फिर रहे हैं तो महबूब हकीकी ही मुराद हो सकता है। वही महबूब है जो पूरी दुनिया में हर जगह है, लेकिन शायर उसको देखना चाहता है। तो शायर के ख्याल में हवा भी देखना चाहती है। तो जिस तरह हवा ढूंढ रही है, हवा तलाश कर रही है, इसी तरह हम भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई पर्दा उठा के देखते हैं, यानी कहीं पहुंचते हैं, हमारा ख्याल होता है कि अब हमें महबूब हकीकी का दीदार होगा ही होगा। लेकिन उसका दीदार तो होता नहीं है, कोई अलबत्ता निशानी ऐसी मिल जाती है, कोई सुराग मिल जाता है कि वो है, यानी उसकी मौजूदगी की निशानी मिल जाती है, लेकिन ख़ुद वो नहीं मिलता। लेकिन निशानियाँ तो उसकी पूरी कायनात में बिखरी हुई हैं, हमें तो वो चाहिए। शायर लालच कर रहा है। वैसे भी कुरान पाक में आया है कि इंसान लालची वाक़ हुआ है, बेसब्रा वाक़ हुआ है। मफ़हूमन अर्ज़ कर रहा हूँ, तो शायर भी कह रहा है कि हमें महबूब के दीदार की तलब है, उसके लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। हवा को भी यही तलब है, हमें भी यही तलब है, हम भी ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रही है। लेकिन जब भी कहीं पहुंचते हैं किसी मंजिल पर, किसी जगह पर, और सोचते हैं शायद अभी महबूब का दीदार हो जाएगा, लेकिन उसका दीदार तो होता नहीं है। अलबत्ता उसकी निशानी मिल जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि वो मौजूद है, उसके मौजूदगी की निशानी मिल जाती है। तो ये सूफियाना शेर है, तसव्वुफ़ का शेर है, ये महबूब मजाजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर को महबूब हकीकी की तलाश है जो कि उसकी पूरी नहीं हो रही, या शायर को महबूब हकीकी के बजाय उसकी निशानियाँ मिल जाती हैं, वो नहीं मिलता, यूँ भी हो सकता है। और थक थक के हर मकाम पे दो चार रह गए, तेरा पता न पाएं तो नाचार क्या करें। आखिरी शेर है इस गज़ल का। लग निकली है किसू की मगर बिखरी जुल्फ से, आने में बाद सुबह को यहाँ एक दिमाग है। इसको हम सीधा करें, किसू की बिखरी जुल्फ से लग निकली है, बाद सुबह को यहाँ आने में एक दिमाग है। जुमला ऐसी बनेगा। अब आइए मुश्किल लफ्ज़, किसू किसी, पुरानी ज़बान है, अब नहीं बोलते। लग निकली है, लग निकली है, छू कर गुजरी है, बिखरी हुई जुल्फ से, बिखरे हुए बालों से, किसी के बिखरे हुए बालों को छू कर आई है। कौन? अगले मिसरे में वाज़ेह हो रहा है। बाद सुबह, बाद हवा, बाद सुबह, सुबह की हवा, सुबह की हवा को यहाँ आने में एक दिमाग है। एक दिमाग है मतलब बड़ा नखरा है, बड़ा गुरूर है, बड़ी अकड़ है। यानी सुबह की हवा वैसे तो रोज़ाना आ जाया करती थी, लेकिन आज वो यहाँ आ नहीं रही है। तो शायर कह रहा है शायद वो हवा किसी की बिखरी हुई जुल्फ़ों को छू कर आई है। अब किसी की ज़बान नवली एक ही है, महबूब जिसकी इतनी तारीफ़ की जाती है, उसकी हर चीज़ की तारीफ़ होती है, उसकी जुल्फ़ों की भी तारीफ़ हो रही है। शायर कह रहा है ऐसा लगता है कि उसने मेरे महबूब की खुशबूदार जुल्फ़ों को छू लिया है। हवा उसको टच करके छू कर आई है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही हमारे पास। वैसे तो आती थी, लेकिन आज नहीं आ रही। क्यों? कि उसने खुशबूदार जुल्फ़ों को छू लिया, उसकी वजह से उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुँच गया, वो अकड़, वो इतरा गई। तो यहाँ मगर का मतलब है शायद, मगर का मतलब लेकिन लेंगे तो सारे मायने गलत हो जाएंगे। मगर का मतलब शायद, ये वही मगर है जो आप पढ़ चुके हैं कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वहाँ पर भी शायद के मानों में, यहाँ पर भी शायद के मानों में है। तो अगर दूसरा मतलब लेंगे तो तशरीह दुरुस्त नहीं होगी। तो शायर का ख्याल है कि उसकी खूबसूरत खुशबूदार मुअत्तर जुल्फ़ों को हवा ने छू लिया है, इसकी वजह से वो इतरा गई है, इसीलिए आज उसके पास नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पे तारीफ़ किसकी हुई? महबूब की खुशबूदार जुल्फ़ों की। तो शायर के ख्याल में यह मरकज़ी ख्याल हो सकता है कि महबूब की मुअत्तर जुल्फ़ों को छूकर किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है।
तो नाज़रीन कराम और तलबा तालबात, ये थी मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल, और हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमसे राब्ता बहाल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात को हिदायत की जाती है कि वीडियो देखने के बाद अपना नाम रोल नंबर ज़रूर लिखिए, और कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स यानी तबसरे के डिब्बे में, तबसरे के हिस्से में वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद अशार की तशरीह के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।